हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खालिद हुसैनी की एक बहुत ही फेमस नोवेल के बारे में जिसका नाम है द काइट रनर। और उसी नोवेल के ऊपर एक मूवी बनी है द काइट रनर नाम से ही, जिसे कि डायरेक्ट किया हमारे किल्स क्राफ्ट ने। तो उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आमिर और हसन नाम के दो बच्चों से। आमिर दिखने में काफ़ी अमीर टाइप का बच्चा दिखता है और हसन एक नॉर्मल सा किड। और ये दोनों ग्राउंड में बैठ रहे थे और देख रहे होते हैं पतंगबाजी होते हैं। वहाँ बहुत से बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं। ये जगह है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान की एक कहानी है जहाँ पे बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं और पतंगबाजियाँ कर रहे होते हैं। वहीं आमिर और हसन दोनों मिलकर ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तभी एक पतंग कट जाती है और हसन भागता है पतंग लूटने के लिए। और वो सारे लोगों से कुछ अलग तरीके से और अलग जगह ही जाता है पतंग लूटने। और फिर भी वो सबसे पहले पहुंच जाता है उस पतंग की ओर और सबसे पहले आसानी से पतंग ले लेता है। और आमिर और वो दोनों आराम से उस पतंग को लेके अपने घर चले जाते हैं। जो हसन होता है वो एक नौकर का बच्चा होता है जो कि आमिर के घर पे काम करता है, लेकिन फिर भी वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्तों की तरह रहते हैं। और आमिर के पिता काफ़ी अमीर होते हैं और उनको शहर में हर कोई जानता है और वो काफ़ी फेमस होते हैं और काफ़ी अमीर लोगों की तरह रहते हैं। और आमिर के एक चचा जान भी होते हैं जो कि कहानी के बहुत शौकीन होते हैं। वो आमिर को अलग अलग नोवेल्स और कहानी पढ़ने की किताब ला के देते हैं और उसमें एक जज्बा दिखाते हैं कि वो भी अपनी कहानी लिख सके और कह सके और ज़्यादा से ज़्यादा कहानी पढ़ सके। और दूसरी तरफ होता है हमारा हसन जो कि बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसे कुछ भी पढ़ना और लिखना नहीं आता है। आमिर उसको कभी कभी कुछ कहानियाँ सुना दिया करता है या फिर वो ऐसे ही कुछ भी टाइम पास करते रहते हैं। और आमिर और हसन को मूवी देखना बहुत पसंद होता है। वो एक ही मूवी बहुत बार देखते हैं और इतनी बार देखते हैं कि उन्हें एक एक डायलॉग रट सा जाता है। और वो एक दूसरे को उसी मूवी के कैरेक्टर से कंपेयर करते हैं और एक साथ घूमते हैं मस्त से। जैसे कि अलग अलग कम्युनिटी में लड़ाई होती है वैसे ही यहाँ भी कुछ सीन होता है। यहाँ के जो रियल लोग होते हैं वो हज़ारा के बच्चों से या हज़ारा टाइप के लोगों से कुछ टाइप की नफरत और हेट करते हैं, क्योंकि हसन एक हज़ारा का बच्चा था। तो इस वजह से वो हसन और आमिर के सामने खड़े हो जाते हैं, उन्हें आगे जाने नहीं देते हैं और उन्हें परेशान करने लगते हैं और उन्हें मारने तक की धमकी देने लगते हैं कि वो उनकी पिटाई कर देंगे अच्छे से। लेकिन हसन मामले को संभाल लेता है और वो अपना गिल्लोड़ लिखा लेता है और वो उससे उन बच्चों को डरा देता है, जिससे उस समय के लिए वो बच्चे उनसे दूर चले जाते हैं। जो आमिर के पिता होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे आदमी होते हैं। वो भी हसन को अपने बच्चे की तरह ही मानते हैं और वो बिल्कुल भी उससे नौकर जैसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और वो आमिर और हसन को दोनों को दोस्तों की तरह देखते हुए उनको अपनी कार में भी अच्छे से घुमाते हैं और उनको अलग अलग गिफ्ट भी दिलाते रहते हैं। तो अफ़गानिस्तान के इस छोटे से गांव में या इस छोटी सी सिटी के अंदर एक पतंग का फेस्टिवल हर साल आता है जो कि सालों से बनाया जा रहा होता है। और उस दिन जो सबसे ज़्यादा पतंग काटता है और जिसकी पतंग सबसे एंड तक रहती है वो विजेता होता है। तो हसन और आमिर भी इस फेस्टिवल में पार्ट लेते हैं एज ए कम्पिटिटर और वो सबसे चुनौतियों से खेलते हुए इस कंपटीशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। अलग अलग काइट्स होती है, बहुत से लोग होते हैं और मस्सी अच्छी सी एक काइट फाइटिंग देखने को मिलती है कि एक दूसरे से काइट फाइटिंग कर रहे हैं, किसी की काइट कट रही है, किसी की उड़ रही है। इस फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा काइट काटने का रिकॉर्ड हमारे आमिर के अप्पा जान के नाम ही होता है। उनके पिता ही होते हैं जिसने सबसे ज़्यादा काइट काटी होती है और हसन उनका भी रिकॉर्ड तोड़ देता है उस दिन और वो कंपटीशन जीत लेता है। और सबसे एंड तक उसी की काइट होती है जो कि आसमान में उड़ रही होती है और वो अकेला ही बहुत सारी काइट काट देता है। जैसे ही वो काइट कंपटीशन जीतते हैं, हसन आमिर के लिए वो आखिरी कटी हुई काइट को लेने के लिए जाता है। तभी बहुत देर से हसन नहीं आता है तो आमिर थोड़ा टेंशन में हो जाता है और वो भी वापस उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, हम पाते हैं कि हसन फिर से उन तीन बच्चों के बीच में फंस चुका है और वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। और वो बुली करने वाले शैतान बच्चे हसन से ही कहते हैं कि वो ये पतंग हमें दे दे और हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन हसन बोलता है कि ये पतंग वो आमिर जान के लिए लूट रहा है और वो उसे ही देगा। लेकिन उनका कहना ये होता है कि अगर उसने उसको पतंग नहीं दी तो उसके साथ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला होता है। और ऐसा होता भी है, वो पतंग देने से मना कर देता है और वो बच्चे उसके साथ वो हरकत करते हैं जो हम कह भी नहीं सकते। और आमिर ये सारी चीज़ें छुप के सुन रहा होता है और जैसे उसको ये सारी चीज़ें दिखती है और उसे पता चलता है कि हसन के साथ इतना बुरा हो रहा है, वो कुछ भी करने के बजाय वहाँ से भाग जाता है।
और भाग के वो थोड़ा आगे जाके छुप जाता है। वो इंतज़ार करता है कि हसन वापस कब आएगा। और जैसे ही हसन वापस पतंग लेके आ रहा होता है और उसके साथ एक रेप टाइप की घटना हो चुकी होती है, उसके बाद आमिर का व्यवहार धीरे धीरे हसन के लिए चेंज सा होने लग जाता है। हसन अपने दोस्त आमिर को खुश करने के लिए धीरे धीरे किताब पढ़ना भी सीखने लगता है। वो धीरे धीरे पढ़ना सीख जाता है और लिखना भी सीख रहा होता है। और अब आमिर हसन से उस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं रखता। वो थोड़ी थोड़ी सी हेट करने लग जाता है। और क्योंकि हसन उस घर का एक तरह से नौकर का बेटा होता है, तो वो उस पर अलग अलग से इंजाम लगाने लग जाता है। और क्योंकि माहौल बहुत अजीब हो रहा था, नॉर्मल लोग और हजारों के अंदर थोड़ी सी टेंशन बढ़ रही थी, तो वो खुद ही वहाँ से जाने का प्लान बना लेते हैं। और हमारा हसन और उसके पिता उस जगह को छोड़ के और क्योंकि फिर अफगानिस्तान पे सोवियत यूनियन का भी एक टाइप से छोटा सा अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में काफ़ी टेंशन बढ़ जाती है। और आमिर और उसके पिता भी उस शहर को छोड़ के जा रहे होते, उस देश को ही छोड़ के जा रहे होते, क्योंकि अफगानिस्तान में उस टाइम टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो आमिर और उसके पिता अपने जो भी बचे कुछ पैसे होते हैं उनको लेके वहाँ से निकल लेते हैं और वो बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं पाकिस्तान में। और कुछ दिन पाकिस्तान रहने के बाद वो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके और वहाँ से भी चले जाते हैं वो फ्लाइट में बैठ के अमेरिका। और वो अमेरिका में जाके सेटल हो जाते हैं और वहीं रहने लग जाते हैं दोनों बाप और बेटे। और आमिर अपनी आगे की पढ़ाई अमेरिका से कर रहा होता है, वो डॉक्टर बन रहा होता है। और उसके पिता एक छोटे से पेट्रोल पंप के जो शॉप होती है उसके अंदर काम करते हैं, या जो भी कहें उसमें एक छोटे से वर्कर होते हैं। और वो अपने आसपास आते हुए लोगों से अच्छे से बात करते हैं और एक अच्छे खुश मिजाज आदमी की तरह अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। वहीं आमिर अपनी डॉक्टर की डिग्री भी पूरी कर लेते हैं, जिसके बाद आमिर और आमिर के पिता दोनों जश्न मनाते हैं, बार में बैठते हैं और थोड़ी ड्रिंक करते हैं और दूसरों को भी थोड़ी ड्रिंक करवाते हैं। क्योंकि आमिर अब पहले से बड़ा हो चुका है, उसकी उम्र हो चुकी है, तो उसे अफगानिस्तान की एक लड़की पसंद आ जाती है। और वो अपने पिता से कह के उससे एक अरेंज मीटिंग करवाते हैं और उनकी अरेंज मैरिज फिक्स हो जाती है। एक तरफ उनकी मैरिज होती है और कुछ दिन वो अच्छे से खुशहाल अपनी एक शादीनुमा ज़िंदगी जी रहे होते हैं। उसी के कुछ दिनों बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। उसके पिता अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। आमिर का शुरू से इंटरेस्ट था किताब लिखने में, तो वो कुछ किताबें भी लिख रहे होते हैं एज ए साइड बिजनेस, और मेन बिजनेस उनका डॉक्टर का ही होता है। तो आमिर ने एक किताब लिख दी होती है और उसे वो पब्लिश कराने वाला होता है कि उससे पहले उसको याद आती है अपने चचा जान की। तो वो अपने चचा जान से सालों बाद मिलने के लिए पाकिस्तान जाता है, क्योंकि उसके चचा जान भी अब अफगानिस्तान से निकल के पाकिस्तान में रहने लग जाते हैं। जैसे ही आमिर पहुंचता है पाकिस्तान और अपने चचा जान से मिलता है, अपने अंकल से मिलता है, वैसे ही उसे कुछ नई नई बातें जानने को मिलती है कि अफगानिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गए हैं। तभी वो बात करते हैं हसन की, कि हसन कुछ दिनों पहले हमारे घर की ही रखवाली किया करता था, लेकिन वहाँ के कुछ लोगों ने उसे मार दिया और उसकी पत्नी को भी मार दिया। हसन का एक बच्चा बचा है जो कि अभी भी अफगानिस्तान में फंसा हुआ है, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए इतनी भी कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा होता। उसके चाचा जान बताते हैं कि जो हसन था वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा ही भाई था, वो तुम्हारे पिता की एक नाजायज औलाद था। जिसके बाद हसन को और आमिर को एक दूसरे के भाई होने का एहसास होता है। हसन तो मर चुका होता है, तो सिर्फ और सिर्फ आमिर को ये एहसास होता है। और क्योंकि बड़े होने पे हसन ने पढ़ना लिखना सीख लिया था, तो वो एक लेटर आमिर के लिए लिखता है। हसन एक लेटर लिखता है आमिर के लिए, जिसको आमिर पढ़ता है और वो थोड़ा निशब्द सा हो जाता है और काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसके बेटे को लेने के लिए जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है, क्योंकि वो उसका एक तरह से भतीजा ही था। तो आमिर कुछ पैसे देके एक बंदे को और अफगानिस्तान का बॉर्डर कर लेता है पार, और वो उस ड्राइवर से ही पूछताछ करके पता लगा लेता है कि हसन का जो बेटा था, जो कि हज़ारा का लड़का था, वो एक अनाथालय में होता है। और जब वो उस अनाथालय में जाते हैं तो पता चलता है कि कुछ टेररिस्ट, कुछ आतंकवादियों ने उस बच्चे को पकड़ के ले गए हैं और उनके साथ वो कुछ गलत हरकतें करते हैं। तो आमिर हसन के बच्चे को छुड़ाने के लिए उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक भी पहुंच जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उस बच्चे को छोड़ दे, उस बच्चे से उसको कुछ ज़रूरी काम है। जैसे आमिर उस टेररिस्ट से मिलता है और बोलता है कि उसे उस हसन के बच्चे को छोड़ना होगा, वैसे ही आमिर को पहचान लिया जाता है उस टेररिस्ट के द्वारा, क्योंकि वो टेररिस्ट और कोई नहीं, वो बुली करने वाले बच्चा ही होते हैं। तो जैसे ही आमिर को पहचानते हैं उसे टाड़ी उतारने के लिए बोल देते हैं
और जो हसन का बच्चा होता है उनको एज ए प्रोस्टिट्यूट उन्होंने यूज़ किया होता है। तो जो गलत हरकतें हसन के साथ बचपन में हुई थी वही सेम शख्स उसके बच्चे के साथ भी वही हरकतें कर रहा होता है, जिसको देख के आमिर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। और इसी बीच के अंदर सारे लोग चले जाते हैं और कमरे में सिर्फ आमिर और वो बुली करने वाला लड़का बचता है और वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी हसन का बेटा मौका देख के गिल्लौर से उस बंदे की आंख फोड़ देता है और वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी आंख पे किलौड़ लग जाती है और वो थोड़ा सा घायल हो जाता है, तो वो गिर जाता है और वो दोनों वहाँ से खिड़की से निकल जाते हैं और दीवार कूद के वो उस एरिया से भी निकल जाते हैं। और वो जल्दी से जाके अपनी बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ जाते हैं और तेजी से वो ड्राइवर अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं आराम से। और पैसे देके इन सारी बातों को इग्नोर किया जाता है और वो अफगानिस्तान का बॉर्डर पार करके पाकिस्तान वापस से सेफली पहुंच जाते हैं। और इसके बाद शुरू हो जाती है हमारी हैप्पी एंडिंग, क्योंकि हसन का बच्चा जो होता है और आमिर जो कि उसका चाचा है, ये दोनों पहुंच जाते हैं अमेरिका उसको लेकर। और वहाँ जाकर इस बच्चे की एक नई लाइफ ही शुरू होती है। स्टार्टिंग में वो कुछ इतना ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन वो दोनों मिलके वापस वही काम करते हैं। वो काइट उड़ाते हैं, वो पतंग उड़ाते हैं उस जगह पे। और इसको देख के हसन का जो बच्चा होता है, जो कि काफ़ी कम बोल रहा होता है, वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लग जाता है। तो एक अच्छी सी एंडिंग आपको देखने को मिल जाएगी इस मूवी के अंदर भी, और अगर आप नोवेल देख रहे हैं तो उसके अंदर भी। तो कुछ इस टाइप की थी द काइट रनर की एक बेहतरीन और इमोशनल कहानी, जिसको हमने बहुत ही चंद शब्दों में जाहिर करने की कोशिश की है। बाकी अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं या फिर आप नोवेल पढ़ना चाहते हैं, तो दोनों ही एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि दोनों की रेटिंग काफ़ी अच्छी है। मूवी के अंदर एक्टिंग डायरेक्टर काफ़ी अच्छा है और नोवेल के अंदर राइटिंग काफ़ी अच्छी की गई है। तो दोनों ही चीज़ों में आपको किसी भी तरह की कमी महसूस वीडियो के साथ आपसे आगे भी मिलेंगे। आपको इस वीडियो को लाइक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कमेंट के द्वारा ये बता सकते हैं कि आपको ये समरी या ये चीज़ें कैसी लगी, और आपको इस मूवी के, इस नोवेल के या इस वीडियो को लेके कोई भी राय है या कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक